पहले के टैक्स सिस्टम में राज्य सरकारें अपने यहाँ बिकने वाले सामान पर अपने मर्जी से टैक्स लगा देती थी। इसका रेट भी अपने हिसाब से तय करती थी। हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर वेलकम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं। जीएसटी की बेसिक नॉलेज के बारे में मैंने एक पहले ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं। उत्पादन के बजाय उपभोग पर टैक्स। जीएसटी सिस्टम में टैक्स की वसूली तब होती है जब कोई सामान या सेवा को बेचा जाता है। वस्तु या सेवा की अंतिम कीमत में उस पर निर्धारित जीएसटी टैक्स भी शामिल होता है। वस्तु या सेवा की सप्लाई देने वाला सेलर इसे सप्लाई लेने वाला मतलब कस्टमर से वसूलता है, बाद में इसे सरकार के खाते में जमा कर देता है। मतलब यह है कि जीएसटी की वसूली की जिम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले पर होती है। किसी वस्तु या सेवा के साथ जितनी बार खरीद बिक्री की प्रक्रिया होगी, हर बार जीएसटी चुकाना होता है। इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी। किसी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता के हाथ पहुंचने तक कई बार खरीदे बेचे जाने की प्रक्रिया होती है। अब चूंकि जीएसटी सिस्टम में हर खरीद बिक्री पर टैक्स चुकाना पड़ता है, ऐसे में वस्तु अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक बहुत महंगी हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इसमें इनपुट क्रेडिट सिस्टम लागू होता है। इस सिस्टम में आखिरी स्टेज पर टैक्स लगने से पहले जहाँ टैक्स जमा किया गया है उसको वापस पाने की व्यवस्था भी है। अगर आप अंतिम या वास्तविक उपभोक्ता नहीं है और पहले के किसी स्टेज में आपने जीएसटी जमा किया है तो उसके बदले आपको क्रेडिट मिलते हैं। इन क्रेडिट का इस्तेमाल आप सरकार को जीएसटी भुगतान के लिए कर सकते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं चढ़ेगा। जीएसटी के पहले जो टैक्स व्यवस्था लागू थी उसमें न सिर्फ एक वस्तु पर कई अलग अलग टैक्स लगते थे, बल्कि कई मामलों में टैक्स के ऊपर टैक्स भी लग जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बहुत सी वस्तुएं दो या दो से अधिक तरह की कैटेगरी में आ जाती थी। अब ये दिक्कत ख़त्म हो गई है क्योंकि अब जीएसटी अंतिम रूप से कस्टमर को ही अदा करना है। बीच में अगर किसी को जीएसटी चुकाना पड़ा तो उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम से एडजस्ट हो जाता है। पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पकड़ में आ जाएगी गड़बड़ी। जीएसटी सिस्टम में सारे सौदों की जानकारी ऑनलाइन अपडेट रखनी है। हर सौदे की रसीद सप्लाई लेने वाले और सप्लाई देने वाले दोनों के पास रहेगी। दोनों अपने अपने रसीदों की मदद से टैक्स क्रेडिट पा सकेंगे। सौदों का मिलान न हुआ तो ऑनलाइन ही गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। हर स्टेज पर जीएसटी जमा होने की जिम्मेदारी ऊपर वाले कारोबारी की होने से टैक्स भुगतान की चेन नहीं टूटेगी, क्योंकि कोई भी कारोबारी अपने क्रेडिट का नुकसान नहीं करना चाहेगा। बड़े कारोबारियों के लिए ई इनवॉइसिंग अनिवार्य। 1 अक्टूबर 2022 से सभी ऐसे कारोबारियों के लिए ई इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दिया है जिनका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए है। मतलब यह कि ऐसे कारोबारियों को अब अपने बिल और रसीदें सिर्फ जीएसटी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करनी होगी। इसके 3 महीने बाद यानी कि 1 जनवरी 2023 से ये शर्त 5 करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारियों पर भी लागू हो गई है। उसके भी 3 महीने बाद 1 अप्रैल 2023 से ये व्यवस्था 1 करोड़ के टर्नओवर वाले कारोबारियों पर भी लागू होगी। टैक्स रेट पर मनमानी नहीं। पहले के टैक्स सिस्टम में राज्य सरकारें अपने यहाँ बिकने वाले सामान पर अपने मर्जी से टैक्स लगा देती थी। इसका रेट भी अपने हिसाब से तय करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। जीएसटी के रेट में किसी तरह के बदलाव के लिए जीएसटी परिषद बनाई गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी इसके सदस्य होंगे। जीएसटी काउंसिल के किसी भी फैसले पर केंद्र के पास 1/3 शक्ति वोट की शक्ति होगी और 2/3 शक्ति राज्य सरकारों के पास होगी। हर राज्य की वोटिंग पावर बराबर होगी। परिषद के किसी भी फैसले को मंजूरी मिलने के लिए उसे काउंसिल के 3/4 वोट की जरूरत होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।